अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है ग्वाल मंडी बाज़ार में, ग्वाल मंडी इलाके में। और ये मोहल्ला है ग्वाल मंडी का, अंदरून का। और ये ख़ास इलाका समझा जाता है जहां खाने पीने के शौकीन अफराद भी रहते हैं और यहाँ के खाने भी बड़े मज़े के, जो पूरी दुनिया में मशहूर समझे जाते हैं। लेकिन आज जब हम खाने पीने पे बात नहीं करेंगे, ग्वाल मंडी के इलाके से हम लोगों से बात करेंगे और मौजूदा मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले बात करेंगे कि नवाज शरीफ वापस आते हैं तो क्या इस्तकबाल किया जाएगा। मैं ग्वाल मंडी के इलाके के हवाले से आपको बताऊं तो ये इलाका मियां नवाज शरीफ यानी कि नून लीग या शेर का घर समझा जाता है। यहाँ के लोगों की क्या राय है, नवाज शरीफ वापस आएंगे तो क्या हालात बदलेंगे या नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या रवायती हरीफ के तौर पे आमने सामने आएंगे या एक साथ दिखते हैं। आए लोगों से बात करते हैं और इनका नुक्ता नज़र जानते हैं कि वो क्या इस मुतालिक सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्वाल मंडी नून लीग का घर समझा जाता है, क्या ये अभी भी नून लीग का घर है? हाँ इंशाल्लाह ये नून लीग का ही गाड़ा मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, है। इंशाल्लाह आएंगे, खैर से आए, उनका इस्तकबाल करेंगे कैसे इस्तकबाल करेंगे? जैसे लीडर का किया जाता है। पिछली दफ़ा मियां नवाज शरीफ आए थे तो उनका इस्तकबाल के लिए लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके थे। हाँ वो कुछ वजूहात थी, उनकी वजह से नहीं पहुंच सके, लेकिन पहुंचना तो था, लेकिन बस कोई वजूहात थी ऐसी जो नहीं पहुंच सके। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात अब भी आ सकती हैं मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल में? नहीं इंशाल्लाह अब नहीं आएंगी, अभी इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं होगी। कोई रुकावट नहीं समझते? कोई रुकावट नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। आप क्या समझते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 30 साल से रवायती हरीफ थे, इलेक्शन में एक दूसरे के आमने सामने थे। अब 16 माह इन्होंने बतौर इत्तेहादी हुकूमत की है, अब फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या आइंदा इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी रवायती हरीफ होंगे या मिल के इलेक्शन कर लड़ेंगे? नहीं देखें, ये तो उनकी अपनी सोच है ना, और मिल के लड़ते हैं या अलग अलग खड़े होते हैं, लेकिन हम तो नून लीग ही हैं, नून लीग के साथ हैं। कुछ भी हो जाए, महंगाई जिससे भी बुरे हालात हैं, बस ये हालात तो देखें ना, पूरी दुनिया में ही ऐसे हैं। पाकिस्तान में तो इन 16 माह में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन ये खान साहब की पॉलिसी थी ना, उसी वजह से ये नुकसान हुआ मुल्क को। आप नहीं समझते कि इस 16 माह की कारकर्दगी में महंगाई ज़्यादा हुई है और नवाज शरीफ अपने भाई के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं आ सके? क्या कबाहत थी, क्या मसलहत थी? बस ये कानूनी पेचीदगियाँ थी कि वो चीफ जस्टिस साहब थे, वो उनसे कोई ज़ाती तौर पे इंतकाम वाली बात कर रहे थे, तो इसी वजह से उन्होंने ये टाइम गुजार लिया। तब उनको लग रहा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो नहीं होगी। अब उनको इंसाफ मिलता नजर आएगा? इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है और डटे हुए नून लीग के साथ। हाँ जी, वोट है, वो वोट इनकी अमानत है, लेकिन उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा की है, बिलों ने पागल कर दिया इंसान को, गरीब आदमी को परेशान कर दिया। लेकिन अल्लाह पाक करे कोई उनके आने से बेहतर हो जाए। बेहतरी तो अल्लाह की तरफ से होनी है, इनको चाहिए ना कोशिश करें अपने। मईशत के माहिर थे इसहाक डार, लेकिन उन्होंने भी मईशत को उस तरह से संभाल नहीं पाए। और बस जी ये बात ये है ना कि मुल्की हालात ही इस नहज पे पहुंच गए हुए थे, उनको संभालना बहुत मुश्किल काम था। ये वजूहात थी। लोग अपना अपना नुक्ता नज़र दे रहे हैं कि मुल्की हालात इस कदर मुश्किल थे कि इस वजह से उनको लगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकी हैं। आए जानते हैं कैसा कारोबार चल रहा है जी? शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा कारोबार चल रहे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह से। आप किस जमात को सपोर्ट करते हैं? ग्वाल मंडी में तो सुना है नून लीग को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। बड़ शेर को सपोर्ट करेंगे हम, नून लीग को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, आ जाएंगे? इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। इस्तकबाल भी करेंगे? हाँ जी, खुशहाल होगा गरीब जब आएगा नवाज शरीफ। इतने पूर्ण उम्मीद हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से हालात बदल जाएंगे? इंशाल्लाह 100% उम्मीद है बदलेंगे, यकीन भी है बदलेंगे। शहबाज शरीफ के दौर में क्यों इतनी महंगाई होगी? 16 माह की इस हुकूमत में बड़ा कुछ महंगा हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से हमारा मुल्क जो है बचाया है। वो 4 साल वो जो टोला बैठा हुआ था ना चोरों का, उनसे भी जान छुड़वाई है, और 25 साल का जो उनका प्लान था उससे भी जान छुड़वाई है। ये जो यूथियों के नारे थे ना, जो
कि नवाज शरीफ की सियासत माइनस हो गई है, वो माइनस कर नहीं सके। नवाज शरीफ है और ये जो थे ना यूथी है वो थे, ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नवाज शरीफ आएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लोग अपना अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं, उनको लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ के आने से वापसी पर कोई बेहतरी होगी पाकिस्तान में? नहीं जी, किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं है। सालों से आजमाए हुए बंदे हैं, तो मेरे ख्याल में तो कोई बेहतरी नहीं है। लूट के खा गए हैं पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में इनके आने से कोई बेहतरी नहीं है, मज़ीद खाना ख़राब होगा। 16 माह में शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ नहीं आ सके, अब 21 अक्टूबर को आ जाएंगे लगता है। अगर तो केस खोल के तो फिर तो कभी नहीं आएंगे। जो नैब के इन्होंने केस खोले हैं, जो तोशाखाना के केस खोल रहे हैं, दोबारा रीओपन हो रहे हैं, अगर वो दोबारा ओपन हो जाते हैं स्ट्रांगली, तो मेरे ख्याल में वो नहीं आएंगे। नैब तरमीमी जो इन्होंने तरमीम की थी उसमें उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलादम करार दे दिया है। सैकड़ों केसेस खुल गए, नवाज शरीफ के भी केस हैं उसमें। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग केस कोई बनता है उनके खिलाफ, तो वो कभी भी नहीं आएंगे। ये तो ग्वालमंडी शहर ऐसा समझा जाता है कि अब यहाँ नून लीग खंबे को भी खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाएगी, ऐसा है हकीकत में या नहीं? मुझे लगता है इंशाल्लाह इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पर ना कुछ तकरार भी है। यहाँ पर ये शख्स जो है खरीदारी करने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? वो जी इंशाल्लाह बब्बर शेर, 100% बब्बर शेर। ये झूठे दावे थे कि पीटीआई आ जाएगी, इमरान खान आ जाएगा। इमरान खान बहुत दूर हो गया है। जैसे जनरल ज़िया को एक टाइम पे लोग बड़ा मानते थे ना, अब नाम नहीं लेते, वैसे ही इमरान खान का होगा। वो बिल्कुल माइनस हो गया बेचारा। वो तरलों पे आ गया कि हाथ जोड़ने पे आ गया, मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकल जाऊँ, भाग जाऊँ, किसी भी तरीके से भाग जाऊँ। रवायती हरीफ बनेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या लगता है आपस में इत्तेहाद है? अब आप बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं और जिनसे आप खरीदारी के लिए आए हैं वो तो कहते हैं जी नून लीग जीतेगी। नहीं, इस टाइम मसला ये नहीं है कि मतलब पीटीआई जीते या नून लीग जीते या पीपल्स पार्टी जीते, जो भी है पाकिस्तान के हक में वो बेहतर हो, ठीक है ना। इस टाइम पे जो पोजीशन बनी हुई है, इस टाइम जो भी बंदा आ रहा है वो जस्ट सिर्फ पाकिस्तान को लूट रहा है। ख़जाने उनके पकड़े जा रहे हैं, पैसे पकड़े जा रहे हैं, मगर किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ें हर बंदे को समझनी चाहिए। समझनी चाहिए। अच्छा, आप किस जमात को आपने आखिरी दफ़ा वोट दिया था? आप क्या समझते हैं कौन सी जमात या कौन सा लीडर है जो बेहतरी कर सकता है पाकिस्तान? शुरू से जब से यहाँ पाकिस्तान बना है, हमारे बड़े शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, शुरू से हम नून लीग को वोट दे रहे हैं। मगर ये जो लास्ट आपने देखा है, कोई 10 साल का पीरियड गुजरा है, वो इतना अच्छा नहीं गुजरा। लास्ट टाइम मैंने तो पीटीआई को दिया था वोट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी उन्हीं को देंगे। आप नहीं समझते ग्वालमंडी के हालात भी बदले हैं, सड़कें बन चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट है, हमजा शहबाज के बड़े चाहने वाले हैं, नून लीग के बड़े चाहने वाले हैं, उसमें डंड डाल सकेगा? ये तकरीबन 10 साल बाद बनी है, वो भी इस वजह से बनी है कि इलेक्शन पास हैं। अगर इलेक्शन ना होते तो ये भी नहीं बननी थी। ये 10 साल इलेक्शन और ना होते ये भी कभी भी नहीं बननी थी। तो बस ये फिर से दावे के दावे ही रहेंगे और यहाँ पे मतलब ट्विस्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के हक में जो बेहतर है ना, चाहे वो पीटीआई है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, अल्लाह पाक पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। बहुत अच्छी बात है जी, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो और जो पाकिस्तान के बेहतरी के मुतालिक सोचता है उसी को वोट देंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे और उसी के मुतालिक ये बात कर रहे हैं कि वो लोग ही जो है बरसर इक़्तिदार आएंगे जो पाकिस्तान का सोचेंगे। और पाकिस्तान का वाक़ईतन सोचना भी चाहिए, और अगर पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे तो हालात कुछ और हो जाएंगे। यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं और नवाज शरीफ की वापसी है, ग्वालमंडी के लोग इस्तकबाल करेंगे? ज़रूर करेंगे, जब आएंगे तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह होगा। हमारे इलाके के, हमारे हल्के के, हमारे भाई इलाके के वो कैंडिडेट हैं और यहीं पे उनके सारा कुछ यहीं पे उन्होंने पैदाइश, या पैदाइश तो नहीं होगी मगर कारोबार वगैरह हैसियत थी उनकी, तो ये है कि आएंगे तो इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे उनको। अच्छा, आप नहीं समझते कि 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत में नवाज शरीफ नहीं है तो अब भी शायद ना आए? नहीं, जो डेट दे दिया तो ज़ाहिर है कोई ना कोई उनका मामला होगा, अगर रुका हुआ तो आएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह उनको अप्रिशिएट करेंगे, मिलेंगे उनसे, जाएंगे। ये अप्रिशिएट कर रहे हैं और भी बात करते हैं। क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या समझते हैं नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? जी, मुस्लिम लीग नून को, यहाँ तो ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, मियाँ हमजा शहबाज का ये हल्का है, तो यहाँ पे तो आप जिससे भी पूछेंगे तो बच्चा बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर बंदा आपको मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर मिलेगा,
क्योंकि उन्होंने हल्के में काम ही इतने ज़्यादा करवाए हैं, जैसे कि पाकिस्तान में, पंजाब में, और चूँकि ये मियाँ हमजा शहबाज का हल्का है तो यहाँ पे इतने तरक्याती काम हुए हैं कि हर बंदा आपको मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर मिलेगा। और मियाँ नवाज शरीफ की जो वापसी है उसके हवाले से आपको पता है, अब शहबाज शरीफ साहब ने भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो मीडिया पे जो बयान दे दिया है कि वो अगले माह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान ला रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान उनकी इस्तकबाल के लिए जो है बाहर निकलेगा। क्योंकि लोगों ने जो पिछले 3-3.5 साल जो इमरान खान का दौर देखा है तो उसमें लोगों को पता चल गया कि ये इमरान खान के जो सारे जो झूठे लारे थे, झूठे दावे थे कि इतनी नौकरियां, इतने घर देंगे या लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा, तो उसके दौर से तो महंगाई शुरू हुई है। तो लेकिन 16 माह में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई। 16 माह में जो 150 के करीब पेट्रोल था वो आज 333 रुपये में मिल रहा है। डॉलर कहाँ का कहाँ पहुँच गया, बिजली के रेट, ये सारी चीज़ें हैं। क्या आप नहीं समझते ये 16 माह की हुकूमत मुस्लिम लीग नून को बड़ा सेटबैक दे सकती है, कैपिटली डेड कर सकती है इन इलेक्शन में? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि 16 माह की ये जिम्मेदारी जो पिछले 3.5 साल है उस पर आयद होती है। 3.5 साल में वो जो करके गए हैं उसका जो किया धरा है वो भुगत रहे हैं 16 माह में। वरना आप 3.5 से पहले आ जाएं, 2017 में आएँ, आप देखें पेट्रोल क्या था, 60-65 रुपये था, डॉलर क्या रेट था, महंगाई क्या थी उस टाइम पे, हर चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही थी, कारोबार ठीक चल रहे थे, अवाम खुशहाल थी। कोई बंदा आपको ये कहते हुए रोते हुए नहीं मिलता था हम लुट गए, मारे गए, हर चीज़ ठीक चल रही थी। ये तो नवाज शरीफ की टांगें खींच के तरक्की पे चलते हुए, पाकिस्तान को रोक के, हर चीज़ को पसे पुष्ट करते हुए नून लीग को और मियाँ नवाज शरीफ को जब साइड पे किया गया तो उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो अब फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं दिल शान सच नाम, तो उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह ताला फिर पाकिस्तान तरक्की की जानिब इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से जाएगा। तो अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब ने जैसे कि 21 अक्टूबर को वापसी का ऐलान किया है तो भरपूर इस्तकबाल होगा, आपको आवाम नज़र आएगी सड़कों पे, क्योंकि वो अब आवाम के लिए एक मसीहा बन के आ रहे हैं, निजात दहिंदा के तौर पे आ रहे हैं। अब लोगों ने देख लिया है जो आवाम को धोखा दिया गया था, जो 126 दिन के धरने में जो उनकी जहनी जो आपने वो 9 मई को सारा देख लिया है, जो उन्होंने पंजाब के, पाकिस्तान के नौजवानों के दिमाग में जो भर दिया था इमरान खान ने, ये तब्दीली थी, वो तब्दीली का रिज़ल्ट तो आपने देख लिया। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का वो मुकम्मल तौर पे शरीफ वापस आएंगे तो क्या ये मसाइल हल हो सकते हैं? डॉलर नीचे आ सकता है, महंगाई कम हो सकती है, आवाम को खुशहाली मिल सकती है, रिलीफ मिल सकता है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बाकी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मेरी आप ये बात गौर से सुनेंगे तो आपको आप अपनी बात का मुकम्मल जो है ना जवाब मिल जाएगा। अब आप देख लें जो हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसरान है, वो ख़ुद उन्होंने जो है ना हमें पूरी कौम को कौमी तराने के पीछे लगा के तो ख़ुद कौमी ख़जाने के पीछे लगे हुए हैं। अब बात यह है कि मैं आपको इसका एक हल आपकी वसातत से मैं आला हकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर मेरे मशवरे पे अमल करें, तमाम ये जो बिजली के यूनिट्स हैं, सबसे पहले ये जिनको सरकारी अफसरान को, चाहे वो किसी भी महकमे से हैं, इसको बंद करें। दूसरा, तमाम पेट्रोल जिनको फ्री है वो बंद करें। तमाम जो देखें रिटायरमेंट हो के 40 साल तक वो इस मुल्क का ख़जाना उसे लेते हैं तनख्वाह, उसके बाद भी उनकी जहाँ जो बहुत ज़रूरतमंद है उसको चाहे वो नौकरी के बाद दे जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, वरना जो खुद 40 साल में पल चुका है, उसके बीवी बच्चे हर चीज़ हैं, तो उनको भी पेंशनें इतनी ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तनख्वाहें आप 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं। और भाई आपके मुल्क में ये देखें कितने बेरोज़गार हैं। अगर कोई आप कहें भी किसी की तनख्वाह लाख 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी की 10 लाख है, 5 लाख है, कोई काम करता है करे, नहीं तो घर जाए। ये 2 साल का आप मंसूबा पाकिस्तान की आवाम के सामने रखें, आप उनको कहें कि भी 2 साल हमने ये करना है, अपने पेट पे पत्थर बांधने हैं, ये सारी चीज़ों पे अमल करेंगे तो फिर पाकिस्तान का, वरना ये सारा गरीब आदमी का खून निचोड़ के चूस के तो आप अशराफिया को दिए जा रहे हैं, अफसरान को दिए जा रहे हैं। उनको गाड़ियाँ आपने करोड़ 2-2 करोड़ की, 50, 60, 70 लाख की गाड़ियाँ दी हुई हैं, इतनी बड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? क्या समझते हैं, नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। उसने गवर्नमेंट जो संभाली हुई थी या पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा था या पाकिस्तान के जो मामला थे उस वक्त, वो अभी मौजूदा हालात से बहुत बेहतर थे उसके दौर में। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि नवाज शरीफ को एक दफ़ा दोबारा जाना देना चाहिए। कैसा इस्तकबाल हो सकता है नवाज शरीफ के आने पे? तो डेफिनेटली आप जहाँ पे खड़े हुए तो नवाज शरीफ का घर है और यहाँ पर तो एनी टाइम उसका वेलकम ही वेलकम है।
और जब भी नवाज शरीफ यहाँ पे आएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा उनसे दिली मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ ने तो यहाँ आना ही नहीं, उन्होंने तो आना तो आके शायद हो सकता है वो जेल भी चले जाएं या अदालतों का सामना करें, हो सकता है वो जाती उमरा चले जाएं या फिर वापस लंदन चले जाएं, तो ग्वालमंडी तो आना ही नहीं है उन्होंने। नहीं, वो आते हैं ग्वालमंडी, उनके हमजा शहबाज भी आते हैं, नवाज शरीफ खुद भी आते हैं, मरीम भी आती हैं, यहाँ उनके भाई घर भी मौजूद हैं। और वो बेशक जेल जाएँ या जाती उमरा जाएँ या वटेवर कहीं पे भी रहें, यहाँ के जो लोग हैं वो शुरू से डे फर्स्ट से उनके साथ है, तो वो अभी भी साथ ही रहेंगे उनके। लेकिन मेरा तो ओवरऑल मतलब अगर आप बात करते हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए तो सब कुछ जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं बाहर छोड़ छोड़ के, और हर बंदे की कोशिश है अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट करे। मैं इवन कि अभी राइट नाउ 86,000 रुपीज़ बिल पे करके आया हूँ अपने घर का। 86,000 अभी करंटली पे करके आया हूँ, बिल मेरी पॉकेट में ही होगा। लाइक मैं गया वहाँ पे रिक्वेस्ट की, कम करवाया, फिर उन्होंने कम किया, वो 63,000 पे आया, तो अभी वो 63,500 पे करके भी आया हूँ मैं। आपके अगर जेब में है तो हम बिल देखना चाहेंगे, बिल दिखाएंगे आप हमें, क्या कर सकते हैं? बिल मैं आपको बिल्कुल दिखा सकता हूँ, लेकिन देख लें आप, नो प्रॉब्लम। दिखाएं जरा बिल। आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ को पसंद भी कर रहे हैं, इसके बावजूद के हालात ऐसे हुए कि लोगों को बड़ी मुश्किल से बिल अदा करना पड़ रहा है। मैं ये देखना चाहूँगा वो इस चीज़ को आप छोड़ दें, हम आपके नाम को नहीं सामने लेके आ रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं। ये 63,478 रुपीज़ 1365 यूनिट है। और ये पता नहीं क्यों डाले हैं, और इससे पिछली हिस्ट्री में आप देखें ना 1400, 1600, 1600, 1200 बिल आया हुआ है अचानक से। क्या आपने चोरी कर रहे थे, कुंडा डाला हुआ था? नहीं जी, क्यों चोरी करनी है यार, मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में मैंने क्यों चोरी करनी है? तो कोई सच नहीं है, बिल्कुल क्लियर है हर चीज़। आप नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पकड़ लें आपका बिल आपके अमानत है। नवाज शरीफ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस्तकबाल भी करना चाहते हैं, इस सारी सूरत हाल के बावजूद कि 16 माह की शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के बायस इतने महंगे बिल आ रहे हैं, इतनी महंगा तेल हो चुका है। अभी जो निगरान हुकूमत है, उस निगरान हुकूमत में तो बहुत ज़्यादा ही सब कुछ महंगा हो चुका है, और पता नहीं इनका IMF से मुआहदा क्या हुआ है। IMF से मुआहदा निगरान का थोड़ी हुआ है, वो तो हुकूमतें करती हैं ना, ये तो सिग्नेचरिंग है। लेकिन ये मतलब शहबाज शरीफ ठीक है नून लीग के, लेकिन नवाज शरीफ को मतलब वो कर सकता है, चला सकता है, कैलिबर है उसका। तो उसके दौर में तो कम थी हर चीज़ें, डॉलर रेट भी कम था, ऑयल भी कम था, और सब कुछ मैनेजमेंट अच्छी चल रही थी कंट्री की। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो है ना वो सब कुछ डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो मेरा ख्याल तो यही है कि एक दफ़ा उसको दोबारा चांस देना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग रवायती हरीफ होंगे या मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, इनको मिलके नहीं लड़ना चाहिए इलेक्शन। अगर मिलके इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर वही एक खिचड़ी पक जाएगी, और फिर मोनोपोली स्टार्ट हो जाती है, और फिर इंडिविजुअल इलेक्शन होने चाहिए। बल्कि मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाएं, ताकि कोई किसी हाथ में मुल्क आए, और जब मुल्क ही किसी हाथ में नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है उनका, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आम गरीब मर रही है और लोग बदवाएँ दे रहे हैं, फ्यूल के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, तो हालत बुरी है लोगों की। अभी कोई ऐसा हुक्मरान आना चाहिए जो पूरे कंट्री को हमारे अच्छे तरीके से लेके चले, सपोर्ट करे, और अवाम दोबारा से खुशहाली की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा हालात चल रहे हैं, कितनी महंगाई है, और ये नवाज शरीफ का गढ़ समझा जाता है ग्वाल मंडी, क्या नवाज शरीफ आ सकते हैं वापस? मुश्किल है, जितनी महंगाई है ना, तेरी सोच नहीं हैगी। गरीब बंदा 1500 दिहाड़ी लांदा ना, शाम ਨੂੰ समझो कि 5000 का नोट है ना, एक 50 का नोट बन के रह गया। 5,000 का नोट 50 का नोट बन गए। जी भैन, ਉਹ ਤੁਸੀਂ दाल चीनी घ्यो चीज़ लैन जाओगे ना बाजार इन्नी चीज़ा भी लै लो, समझो 5000 का पता ही नहीं है 5000 है कि। अजे तू पिछले साल चले जाओगे 5000 ਦੇ बंदा पंड सौदे बन के लिया 2-4 हफ्ते मुकदा ही नहीं सी। ਹੁਣ 5000 एक दिहाड़ी का खर्चा हैगा, बंदा की करे। जिस बंदे के घर दे समझो कि 10 टब्बर खाण वाला, उनकी 2000 या 1500 दिहाड़ी है, वो बंदा की करेगा? वो अपने मुल्क को आप लुट्टी जा रहे हैं, अपना की जा रहे हैं, कोई इनू फड़ इनू फड़, समझ नहीं आ रही की कर रहे हैं की नहीं कर रहे। ये तो इंडिया का हालात बन गया साढ़े ना, जो अगे इंडिया से सुनते सा कि गरीब अपनी बेटियां बेटे बेच के गुजारा करते हैं, तो वो मुल्क पाकिस्तान भी हालात हो गए। इस कदर मुश्किल हालात हैं कि लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। भाई ना सब तो ज़्यादा खुदकुशी अपने बच्चे मार रहे हैं, नाल खुद आप मार रहे हैं कि महंगाई बहुत हैगी। इस महंगाई का कोई कर सकते हो तो करें, नहीं कर सकते। नवाज शरीफ वापस आता है तो कोई मुल्क में बेहतरी हो सकती है कि नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा कि होएगी। यानी कि आपको शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत से नज़र आ गया कि बहुत महंगाई की है, बड़े भाई भी महंगाई करेंगे, आगे भी इस तरह ही होएगा। और पेट्रोल भी आपके हिसाब नाल पेट्रोल कितने चला गया। हुण
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਨ ਵੀ 30 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਕਿ 100 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿ 500 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਕਾਓਗੇ ਨਾ ਸਾਲਣ, ਤੁਹਾਡਾ 2000 2500 ਦਾ ਸਾਲਣ पकेगा। मैं तो गरीब की कर सकेगा। इन हालात में कैसे गुजारा करते हैं जहां बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, किराए के घर हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा है। क्या हुक्मरानों को पैगाम देना चाहेंगे कि अवाम का कैसे सोचा जाए? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो गरीब है ना उसको मार के आप अमीर हो जाए बस। वो तो ये कर भी रहे हैं शायद। ਇਹ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਰਕੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ है। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ पैदा ਕੀਤਾ है। नहीं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं और आपकी बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ਬਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਫੜਨੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है। गरीबों का सोचा जाए। इनारुल्लाह काकर साहब, आपके लिए पैगाम है कि अगर आप आवाम का सोचेंगे तो आवाम वाकई में आपको दुआएं भी देगी और ये मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या समझते हैं इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है और मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कैसा इस्तकबाल हो सकता है? क्या ग्वालमंडी की आवाम निकलेगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये हमारे ये उनका मियाँ नवाज शरीफ साहब का आबाई हलका है और ये उनका घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े पुरुमीद हैं और बड़े पुरजोश हैं और उनको लोगों को इंतज़ार है कि जी कब मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में वापस आए और इस मुल्क में जो गुर्बत के अंधेरे हैं, जो महंगाई का तूफ़ान है, उस पर कंट्रोल हो। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ही की से एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इस मुल्क में आएंगे तो इंशाअल्लाह ये लोगों को उम्मीद है, सबको, हमें भी उम्मीद है और अल्लाह ताला से भी बड़ी उम्मीद है। बड़ा अल्लाह का पे ईमान है, हमारा यकीन कामिल है कि या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इधर पाकिस्तान में आएंगे तो इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि मुल्क में खुशहाली का दौर फिर आएगा। वो जो मुल्क में जो गुर्बत के अंधेरे हैं, जो यहाँ पर महंगाई है, नो डाउट मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि महंगाई है, लेकिन ये महंगाई जो पैदा करता है ये इमरान खान के दौर की है। उसने जो MIF से मुश्किल मायदे किए, फिर मायदे करके भाग गया, फिर उसने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया। तो तमाम मुल्क जो थे वो पाकिस्तान का साथ, उसका तो जरन तख्ता इस PDM ने उल्टाया था ना। PDM के इत्तेहाद ने जो है चेयरमैन PTI की हुकूमत को से बरतरफ किया था। सर जी वो बरतरफ तो इसलिए किया था ना कि भी उन्होंने मुल्क को में छोड़ा ही कुछ नहीं। मुल्क के हालात उन्होंने इतने बुरे कर दिए, पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया, तमाम मुल्कों से उनके जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान के ख़राब कर दिए गए। 130वीं स्कीम के तहत पाकिस्तान की माशरत पे हमला किया गया। पाकिस्तान जो वो कहता था सुनामी तूफ़ान, उस सुनामी की जो बर्बादी थी ना वो सारी वो पाकिस्तान की मैशत के ऊपर जो है ना उन्होंने एक खिलवाड़ किया है पाकिस्तान की माशरत के साथ। और चेयरमैन PTI तो पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो कहता है मैं पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाऊंगा। नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं, वो वापस नहीं आ रहे, फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी चले गए। तो आप नहीं समझते कि ये एक शख्स कहता है मैं पाकिस्तान रहना चाहता हूँ, एक शख्स हुकूमत करता है फिर पाकिस्तान से रवाना हो जाते हैं, तो ये दो तरफा कोई हालात नहीं बनते? सर पाकिस्तान देखें, असल जो घर है ये पाकिस्तान, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ इसी महल्ले में पैदा हुए हैं, इसी इलाके के हैं, उनका जीना मरना वो यहीं है। लेकिन वो लंदन में हैं। वो लंदन में सर वो कोई मुस्तकिल तौर पर लंदन नहीं चले गए। उनकी वापसी 21 अक्टूबर को उनकी वापसी डेट है और इंशाल्लाह वो आएंगे। और इंशाल्लाह ये मुल्क से जो आपको मैंने बताया जो दे रहे हैं, ये उन्होंने पहले भी ये चैलेंज कबूल किया है। उससे आपको याद होगा 2013 में और 12 में जो मुल्क के हालात हुए थे, जब 2008 उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब आए और जो 1 घंटा बिजली जाती थी, 1 घंटा बिजली आती थी, वो भी आपको दौर याद होगा। उस दौर में भी चीनी की कीमत बढ़ी, सोने की कीमत बढ़ी और सरिया बढ़ा, हर चीज़ बढ़ी। लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क में आए और उनकी जब हुकूमत बनी तो उन्होंने ये तमाम चैलेंज का मुकाबला किया और महंगाई को रिवर्स गेयर लगा। घी की कीमतें वापस आई, बिजली का जो क्राइसिस था वो दूर हुआ। फिर पाकिस्तान में उन्होंने जनाब ये CPEC वो लेकर आए, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन बनाई, फिर मोटरवे के मंसूबे जो नामुकम्मल थे वो मुकम्मल किए। मुल्क को उन्होंने एक तरक्की की तरफ गामजन किया, लेकिन वो उसको रिवर्स गेयर किसने मारा है ये आप भी जानते हैं और सारे सब जानते हैं कि इस मुल्क में जब पाकिस्तान आगे जाता है, तरक्की की तरफ जाता है, तो उसको रिवर्स गेयर लगता है और वो रिवर्स गेयर कम से कम 10 से 20 साल का होता है।
उसके बाद फिर हम अब रिवर्स गियर में चल रहे हैं और ये भी कितनी देर तक चलता रहेगा? गियर में हम हैं इस वक्त, और ये क्राइसिस में है, और इसको क्राइसिस में जब ही निकलेंगे जब हमारे मुल्क में एक मुस्तकम जमहूरी गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी। खा किसी की भी हो, वो खा किसी की भी हो, जमहूरी गवर्नमेंट हो और उसको टाइम दिया जाए। तो ये मैं कहता हूँ कि एक जमहूरी गवर्नमेंट बनाएं, उसको 10 साल टाइम दें कि ये 10 साल आपके पास हैं जी, आप ये मुल्क को संभालें। आज आप बांग्लादेश को देख लें कि वो कहाँ है, आज आप श्रीलंका को देख लें, उसको देख लें, श्रीलंका के साथ हाथ बुढ़े हैं। अच्छा आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश की तरक्की का क्या राज है? 15 साल से हसीना वाजिद की हुकूमत है, जमहूरी गवर्नमेंट है, और वो अपना काम कर रहे हैं। और कोई शक नहीं है वहाँ पर यहाँ का जो पैसा है 2 रुपये 75 पैसे का वो 1 टका हो गया। हम कहते हैं कि टके की वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन वो टके की बड़ी वैल्यू हो गई है, उन पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू कट गई है। ये सब ये इसी तरह ही है कि जब आप जमहूरी गवर्नमेंट बनाएंगे और जमहूरी गवर्नमेंट को चलने देंगे, उनको इख्तियार देंगे और उनके ऊपर अपना एतमाद करेंगे, और जो है आप वापस अपनी बैरकों में जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को रिवर्स गियर को लगेगा। पाकिस्तान को आगे जाने के लिए एक मजबूत जमहूरी गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और वो जमहूरियत जो है वो इस पाकिस्तान में बहाल होनी चाहिए। वो उसके लिए पाकिस्तान कुर्बानियाँ मांग रहा है, तो कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी, और लोग दे भी रहे हैं। लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर ली हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान जब से बना और अब बनने के बाद भी आज तक पाकिस्तान जो है वो अभी मैं कहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये गुलामी की ज़िंदगी का जो जब तक हम खात्मा नहीं करेंगे, और ये जब तक इसका आगाज़ नहीं होगा, और ये आगाज़ जब भी होगा कि जब कोई एक इनकलाब चलेगा, कोई मजबूत मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में जब लोग पीछे चलेंगे, तो इंशाअल्लाह मंजिलें रास्ते खुलेंगे और पाकिस्तान फिर दोबारा से खुशहाली के रास्ते पे चलेगा। आए जी और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मुल्क की हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क के हालात जुड़े हैं या नहीं, क्या कहेंगे और क्या समझते हैं मुल्क की हालात मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से बेहतर हो सकते हैं? फ़िलहाल तो मुझे इस बात के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। देखो ना, ये निगरान हुकूमत बना के गए हैं, शहबाज शरीफ बना के गए हैं ना निगरान। कहीं पे निगरान का नहीं होता, और निगरान जब आया उसने शायद उनकी कोई सिलसिला इस तरह का बात का है कि भाई आप बढ़ाते, हालांकि निगरान का कोई काम नहीं है कि वो एक दमड़ी भी आगे लेकर जाए। वो लेके जा रहा है, क्यों जा रहा है? उसको बताया गया है कि तो आप बढ़ाएं, हम आएंगे, हो सकता है कि हम आके ना रिवर्स करें, लेकिन ये ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। यहाँ हमने देखे हैं बहुत बंदे थे जो फारग थे नवाज शरीफ के दौर में, और वो अपना नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाते रहे हैं। उसके बाद मियाँ साहब ने भी उनको जी वो लग गए आप आटॉन हाल उत्ते जिन्ने भी तकरीबन बंदे लगे हैं ना, सिर्फ ऐसे सिलसिले लगे हैं, कोई कम नहीं गया। तनख्वाह लै रहे हैं, सुबह जाते हैं, शाम को घर होंगे। ये है कि भी असी गए हाज़री लवाई और घर आ गए। मुल्क का मफाद जो ना वो किसी को भी नहीं, मेरा ख्याल है। असी तो बेहतर यही समझा सी कि एक चांस है सी, इमरान खान एक बंदा आया सी ऐसा कि शायद वो सिलसिला चलेगा, लेकिन वो भी नहीं चलन दिता। ਜਿਹੜਾ बंदा, मैं बाप है घर का, या मेरे नाल मेरी बीवी है, अगर मैं बच्चों वास्ते बेहतर मुस्तकबल नहीं सोचांगा, क्या अगर वो बाद जिसले मैं खराब हो गया हैं और मेरे बच्चे मन देख देख के खराब हो गए ने, वो बाद मैं किस तरह का चांस रखा कि जी वाकई ही सही हो सकती, वो कोई चांस नहीं आता। जब मैंने पता लग गया जिस माँ ने या जिस बाप ने मैनू ईमानदारी का सबक देना है, उन्होंने को मैं सीखा बेईमानी फ्रॉड सीखा, मैं किस तरह सही हो सकना। मैंने तो पता ही नहीं गया मेरे ईमान के की है। नहीं, आप क्या समझते हैं अब सियासतदानों के बस की बात तो नहीं रही? ये पूरा अमला ही चेंज होगा विद फैमिली। ये जो है ना लोग और ये जो बड़े हैं ना, ये पूरे चेंज होंगे तो कुछ बनेगा, वैसे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। कोई चांस नहीं है। कोई मुझे बता देना, ये जब से चेंज हुई है, नवाज शरीफ गया है, शहबाज शरीफ गया है, इमरान खान गया है, उसके बाद क्या चीज़ हमने देखी है? पहले भी तकलीफ़ थी हमें, लेकिन इतनी नहीं थी। अब तो ये है कि हर वक्त तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आदमी रो रहे हैं। अभी आप इस वक्त आप आए ना, थोड़ी देर पहले आप आते, यहाँ औरतें पैसे मांग रही थी, हमने रोटी नहीं हमारे घर में, कौन देगा? मैं दूंगा। ये तो अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे लिए हुई है कि अभी आपने खाना खाना, जिस दिन खाना बंद हो गया मौत हो जाएगी, लेकिन वो सिलसिला चल रहा है। क्योंकि बड़े मुश्किल हालात हो चुके हैं, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती है, बिजली के बिल नहीं दिए जाते हैं, कारोबार चलने से कासिर है। ये दुकानदार हैं, वो सामने दुकान है, उन्होंने कोई कारखाना नहीं लगाया हुआ वो सामान का,
फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से सामान आता है जी, ये रेट है, उन्होंने पैसे दिए हैं, सामान ले लिया, उन्होंने 1 रुपये यानी उन्होंने 10,000 पीस मंगवाए हैं, 5 रुपये का एक पीस है, वो 6 रुपये का बेच रहे हैं। यकदम दूसरे दिन रेट आ गया जी, बढ़ रहा है, वो 10 रुपये का हो गया, जो उन्होंने 10,000 के मंगवाए हैं वो 11 रुपये का चला गया। क्यों? कौन सी ईमानदारी है हमारे अंदर? ये नहीं है कि बड़े ख़राब हैं, छोटे भी सारे ख़राब हैं, हमने उनको ख़राब कर दिया है। अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लोग बेईमानी करना शुरू हो गए हैं हालात की वजह से। बिल्कुल बेईमानी तो होगी, जब मुझे खाने को नहीं मिलेगा मैं तो किसी के गले पड़ूंगा, मैं किसी को मारूंगा या मरूंगा किसी से हाथ से, यही होगा और कुछ नहीं होगा। ये मेरे भाई सारा कुछ है और कुछ नहीं है। ये सोच लेना ये मुल्क संवर जाएगा, मैं नहीं मानता। मैंने ज़िंदगी बाहर भी गुजारी है, मैंने नहीं वहाँ देखा जहाँ कलमा नहीं पढ़ते, ये कलमा पढ़ते हैं और फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, वो लोग झूठ नहीं बोलते। ये मैंने देखा। ये तो मैं जब अल्लाह के पास भी जाऊँगा तो ये ज़रूर शायद अगर मुझसे पूछा गया तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो लोग झूठ नहीं बोलते। झूठ सिर्फ ये है उनका हमारे साथ कि हम कलमा पढ़ते हैं, वो कलमा नहीं पढ़ते। ये लड़ाई है हमारी उनके साथ, और कोई लड़ाई नहीं। उन्होंने तमाम अच्छी बातें मुसलमानों की मान रखी हैं, उन पर अमल कर रहे हैं, और हम मुसलमान हो के कलमा गो हो के तो शायद वो बातें नहीं मान रही हैं, ईमान की वो चीज़ें जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। ये देखो ना, मैं मेरी 73 की एज हो चुकी है, ठीक है, इसके बावजूद मैं यहाँ मैं बैठता उठता हूँ, ये भी मिलता हूँ, उससे भी मिलता हूँ, सब मुझे मिलते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि कोई बंदा मुझे ऐसा नज़र नहीं आया, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो किसी वक्त सही सच में बोल सकूँ जिसमें कुर्बानी हो थोड़ी सी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग सच बोलते हैं, वो लोग सच बोलते हैं। अगर झूठ है तो वो हमारे साथ है, लड़ाई उनकी कोई लड़ाई नहीं आपस में। वो लोग अच्छे हुए कि हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, और क्या समझते हैं कि आइंदा हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या मज़ीद ख़राब? जी, ये जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, पता नहीं कितनी उम्र और है, लेकिन मुझे नज़र नहीं फ़िलहाल आ रहा किसी जगह के ऊपर। मेरे जो बड़े थे ना, जो मेरे बड़े थे वो भी फौजी थे, वो रिटायर हो गए, चले गए या कोई शहीद हो गए। अब क्या करूँ उनका मैं? अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने वालिद साहब की पेंशन, जो उनकी डेथ हो गई, उनकी पेंशन के लिए गया था, तो जब वहाँ पे गया हूँ तो बात कर रहा था, तो बात करते करते वो कहते हैं जी आप बोलते कैसे हैं? वो कर्नल साहब थे, बैठे हुए थे सिविल वर्दी में। मैंने कहा कैसे बोलूँ मैं? आप कह रहे हैं जी ये साइन करवा के लाएँ। मैंने कहा कि उनकी तो डेथ हो चुकी है, मैं कहाँ से साइन करवा के लेकर आऊँ? कहाँ से लेकर आऊँ? वो तो डेथ मार चुके हैं, वो दुनिया में नहीं है। नहीं जी, तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूं? मैं को गालियाँ निकाल रहा हूँ किसी को? कुछ नहीं कर रहा। नहीं जी ये करें। मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा, और ये तो फिर बदतमीज़ी हो गई। फिर मैंने कहा बदतमीज़ी होगी तो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, वो आ गए, उन्होंने कहा कि जाने दें आप, कोई बात नहीं है, और वो उनको पता नहीं चल रहा, अगर इन्होंने पकड़ लिया तो आपकी ज़मानत भी नहीं होगी। मैंने कहा इनके पास इतनी गन्ने हैं, इतना मारा हुआ है, हमारी कौम को मारें, आज मुझे भी मार दें, क्या फ़र्क पड़ता है, मरना तो है ही। बहरहाल उन्होंने वहाँ से भी बात ये करने की है कि मेरे अपने अजीज़ जिन्होंने जाने भी दी हैं, कोई फ़ायदा नहीं। हमारे वालिद साहब मुझे कहा करते थे यार तुम्हें पता ही नहीं है पाकिस्तान हमने कैसे बनाया, उसकी उस तरह की कदर ही नहीं हमने की। खून का तो एक लम्हा जो है ना, ये कतरा भी वो बड़ा महंगा होता है। लोगों ने जाने दी, हम लोगों ने खून बहाया, अपना माल छोड़ा, अपनी इज्जतें जो दी, लेकिन इसके बावजूद हमने पाकिस्तान के साथ वो वफा नहीं की। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप कहें ना कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा दुख है इस बात का, खुदा पाक की कसम खा कहता हूँ, बड़ा दुख है। इसके लिए मैं अमेरिका में था तो वहाँ बातें हो रही थी इसी मसले के ऊपर ही, जिससे को बातें हो रही थी ना, तो वो कहने लगे कि आप बातें कर रहे हैं बड़ी बुलंद आवाज़ में। तो मैंने कहा क्या हो गया? चौक में खड़े थे, कहते आपको पता ही नहीं है कि उनकी CID कितनी है, वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मैं कहा काम का कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि 15 या 20 मिनट नहीं गुजरे तो 2 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, इधर से भी आ गई, इधर से। तो मैं हैरान हो गया, ये कहाँ से इनको पता चल रहा है? हालांकि जो बात कर रहे थे वो भी मेरे दोस्त थे, 1-2 काले थे बीच में, तो बातें कर रहे थे। फिर हमने सीधी बातें शुरू कर दी, उल्टी बातें। हमने तो यहाँ की बातें करनी थी ना, चाहे हम बुरे हैं कुछ भी है। मुझे ये दुख है
कि मैंने अपनी मिट्टी को तरजीह दी है हर हालत में। मरना भी यही है, सब कुछ यही है। आप ये समझ होंगे शायद ये बंदा पता नहीं झूठ नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं तस्वर कर रहे हैं। कार्ड आपको दिखा तो मेरी जेब में है। ग्रीन कार्ड होने के बावजूद आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर। मुझे मोहब्बत इस मुल्क से है, इस मिट्टी से है। मेरे से जिसम में यही मिट्टी है, मैंने जाना भी इसी में है। मैं तो बाहर आने के लिए पसंद नहीं किया मैंने। मैं 2-4 लाख रुपया कमाता था महीने का, अब यहाँ पे वैसे बैठा हूँ। बच्चे भी नहीं वो मानते, वो कहते जा बैठे रहे, कोई बात नहीं है। अब बूढ़े हो गए हैं। बेसिकली मैं कैटरपिलर का मैकेनिक था, अब वो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हैवी ड्यूटी काम है। ये बात है। और बताएं, आपने गुफ्तगू सुनी है, लोग अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं, अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं। लोगों के मसाइल, लोगों की मुश्किलात कैसे कम होंगी, हमने कोशिश की है इस प्रोग्राम में आपके सामने रखें। नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से ये प्रोग्राम हमने किया। नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल लोग करना चाहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नवाज़ शरीफ के आने से मुल्क में कोई हालात बेहतर नहीं होंगे, और कुछ लोगों ने कहा कि कोई भी शख्स आ जाए, कोई भी जमहूरी हुकूमत आए, उनको काम करने दिया जाना चाहिए और वो काम करें और इस मुल्क को सही राह की तरफ लेके जाएं। इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार अपने फीडबैक के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।